कभी कभी एक कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दुनिया उसे सिर्फ एक सपना समझती है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। ये कहानी है रामेश्वरम के साधारण घर और साधारण लोगों के बीच जन्मे एक असाधारण बच्चे अब्दुल की, जो आगे चलकर अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छूते हैं जिसे पूरा देश गर्व से याद करता है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। समुद्र की लहरों के समान अनेक सपने लेकर जन्मे कलाम अखबार बांटकर परिवार की मदद करना और विद्यालय जाना और दुनिया को समझने का प्रयत्न भी करना। इतना सारा कार्य करने के बाद भी थकी हुई आंखों में सपनों की चमक बुझती नहीं थी। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने पक्षियों की तस्वीर दिखाई तो कलाम ने बड़े ही ध्यान से देखा और अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, ये उड़ते कैसे हैं? इस प्रश्न ने अब्दुल के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी। यहीं से उनकी आगे की शिक्षा MIT का नया सफर शुरू होता है। MIT में उनका मॉडल फेल होने के कारण प्रोफेसर ने डांटा और कहा, अगर ये नहीं चला तो तुम यहां नहीं रहोगे। उस रात कलाम अकेले बैठे रहे और मॉडल पर सारी रात कार्य करते रहे। आंखें नम थीं पर हाथ काम करते रहे, मानो वो खुद से ही कह रहे हों, मैं गिरने के लिए नहीं बना। और सुबह मॉडल उड़ने लगा, मानो जैसे खुद किस्मत ने उनकी पीठ थपथपाई हो। रॉकेट नहीं थे, लैब नहीं थी, संसाधन कम थे, पर एक चीज थी, सपनों में यकीन। वैज्ञानिक नारियल के पेड़ के नीचे कंट्रोल रूम बनाते थे, साइकिल पे पार्ट्स ढोते थे और इन सब के बीच हमेशा शांत, हमेशा मुस्कुराते हुए कलाम खड़े रहते। उनकी आंखें कहती थीं, हम कर सकते हैं। आगे चलकर SLV-3 का पहला लॉन्च होता है। कुछ पल उम्मीद की चमक बिखरती है और अगले ही पल सब खत्म हो जाता है। स्क्रीन काली पड़ गई, दिल भारी हो गया, देश की उम्मीद चुप रही और परीक्षण असफल हो गया। लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने टीम से कहा, यह हमारी हार नहीं, यह हमारी सीख है और कभी-कभी सीख ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। 1980 रॉकेट फिर उठा। इस बार वो रॉकेट गिरने नहीं आया था, वो पहुंचने आया था अंतरिक्ष में, भारत की पहली जीत पहुंचाने। जब वो आसमान में खो गया तब कलाम की आंखों में केवल एक बात थी, आज मेरा देश उड़ रहा है। समय बीतने के बाद कई परीक्षण सफल रहे, जिनमें अग्नि, पृथ्वी, ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, ये थे एक ऐसे वैज्ञानिक के सपने जो चाहता था कि भारत कभी किसी के सामने झुके नहीं। कलाम विज्ञान में भी सॉफ्टनेस लेकर चलते थे और देशभक्ति में भी दृढ़ता। कलाम ने अपने सफर में आगे चलकर देश हित में कई कार्य किए, लेकिन उन्होंने अपने भीतर का वैज्ञानिक कभी नहीं छोड़ा। बच्चों के साथ बैठकर बातें करना, उनकी आंखों में चमक देखना उनकी सबसे बड़ी जीत थी। वो कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। उनकी आवाज पहले की तरह शांत और सरल थी। कलाम चले गए, लेकिन उनसे जुड़ी हर चीज आज भी जीवित है। उनकी किताब, उनका पेन, उनकी मुस्कान और उनके सपने, जो हर बच्चे को बताते हैं, तुम कर सकते हो, बस उड़ने की हिम्मत रखो। अब्दुल कलाम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एहसास है, एक रोशनी है जो हर उस बच्चे में जलती है जो कहता है, मैं भी अपने सपनों को आसमान तक ले जाऊंगा।